अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मैं हूं आपका होस्ट हाफिज़ मोहम्मद असद महबूब और आप देख रहे हैं टेक्निकल हाफिज़ यूट्यूब चैनल को। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो के अंदर हम जानेंगे कि आप किस तरह से अपने एंड्रॉयड स्टूडियो से अपनी एप्लीकेशंस को टेस्ट कर सकते हैं। यानी जब आपको अपनी एप्लीकेशन को टेस्ट करना होता है तो आप उसको अपनी डाटा केबल लगाकर थ्रू वायर अपने मोबाइल फ़ोन के ऊपर टेस्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, ये काफ़ी ज़्यादा इरिटेटिंग होता है कि बार बार हम अपनी डाटा केबल को अपने कंप्यूटर के साथ अटैच करें और उसके बाद अपने ऐप को टेस्ट करें। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको ऐसा एक ज़बरदस्त तरीका बताने वाला हूं जिसके थ्रू आप विदाउट अटैचिंग डाटा केबल टू योर मोबाइल्स आप अपने मोबाइल फ़ोन की तमाम तरह एप्लीकेशंस को, अपने एंड्रॉइड स्टूडियो से बनाई हुई एप्लीकेशंस को अपने मोबाइल फ़ोन के ऊपर इंस्टॉल कर सकते हैं वायरलेसली। तो फ्रेंड्स, उससे पहले आप लोगों को थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे दूं कि मैंने काफ़ी सारी वीडियोस बनाई हैं एंड्रॉयड स्टूडियो के ऊपर, जिसके अंदर एंड्रॉयड स्टूडियो को इंस्टॉल करने से लेकर उसके अंदर काफ़ी सारे एड्स इंटीग्रेशन के तरीके मैंने आपको बताए, आपको प्ले स्टोर पर एप्लीकेशन अपडेट करना सिखाया, बिडिंग के मुतालिक बताया और इस तरह की काफ़ी सारी चीज़ें मैंने आपको बताई हैं। तो इस प्लेलिस्ट को ज़रूर से चेक कीजिएगा अगर आपको डेवलपमेंट में इंटरेस्ट है, बिकॉज़ मैंने इसको बहुत ही ज़्यादा सिंपल रखकर बनाया है, बहुत ही ज़्यादा आसानी के साथ आप समझ सकते हैं इन सभी कॉन्सेप्ट्स को और आप भी अपनी एक एंड्रॉयड एप्लीकेशन डेवलप कर सकते हैं। दोस्तों, मज़ीद अगर आप इस तरह की एंड्रॉयड एप्लीकेशन बनाना चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट करें और बताएं कि क्या आप लोग इसी प्लेलिस्ट को मज़ीद आगे लेकर चलना चाहते हैं। तो मैं इंशाल्लाह मज़ीद वीडियोज़ भी बनाऊँगा जिसके अंदर मैं आप लोगों को मज़ीद बताऊँगा कि डेवलपमेंट आपने किस तरह से करनी है, एप्लीकेशन किस तरह से बनवानी है। और अगर हाँ, आप कोई एप्लीकेशन बनाना चाहते हैं तो आप मुझे मैसेज भी कर सकते हैं। इंशाल्लाह आपको मैं उस स्पेसिफिक एप्लीकेशन से रिलेटेड भी कोई ना कोई वीडियो ज़रूर से प्रोवाइड करूँगा जिसके अंदर आपको वही एप्लीकेशन हम बनाकर भी दिखाएंगे। अब दोस्तों, बात करते हैं डेवलपमेंट की। और दोस्तों, यहाँ पर आपको बताएं कि जब भी आप अपने एंड्रॉयड स्टूडियो को रन करते हैं, जैसे कि मेरे पास ये एक ऐप है जिस पर मैं अभी काम कर रहा हूँ, और इस ऐप को अगर मैंने अपने मोबाइल फ़ोन के ऊपर टेस्ट करना है तो तो हमें यहाँ पर एमुलेटर का इस्तेमाल करना पड़ता है। और एमुलेटर क्योंकि सभी कंप्यूटर्स के ऊपर बहुत ही आसानी के साथ नहीं चलता, बहुत सारा लैग करता है, उसके लिए हमें काफ़ी ज़्यादा हाई एंड कंप्यूटर जो है वो रिक्वायर्ड होता है। तो फ्रेंड्स, उसके बाद एमुलेटर के बाद हम यहाँ पर नो डिवाइसेस जहाँ पर लिखा है यहाँ पर उस एमुलेटर को सेलेक्ट करते हैं और फिर उसके बाद उस एप्लीकेशन को प्ले करते हैं और फिर हमारी एप्लीकेशन एग्जीक्यूट होकर उसी एमुलेटर के ऊपर चल जाती है जो कि यहाँ पर हमें शो होता है। अब दोस्तों, इसके अलावा दूसरा तरीका ये होता है कि अगर आपका एमुलेटर जो है वो सही नहीं चलता और आपका मोबाइल फ़ोन सही से अटैच नहीं होता तो आपको ज़रूरत होती है एक अदद डाटा केबल की। तो दोस्तों, उस डाटा केबल को हम अपने कंप्यूटर में इंजेक्ट करते हैं, जैसे मैं अभी आपको लगा कर दिखाता हूँ। यहाँ पर मैंने डाटा केबल लगाई और इसके बाद मैंने इसको अपने मोबाइल फ़ोन में अटैच कर दी। अब दोस्तों, यहाँ पर आप लोगों की स्क्रीन पर मेरा मोबाइल फ़ोन आ रहा होगा। तो इसमें हम यहाँ पर फिर फाइल ट्रांसफ़र और एंड्रॉयड ऑटो पर सेलेक्ट करते हैं इसको, और उसके बाद हमारी जो एंड्रॉयड डिवाइस होती है वो हमारे इस जगह पर एंड्रॉयड स्टूडियो में शो हो जाती है। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं मेरे पास Xiaomi की डिवाइस है तो वो यहाँ पर शो हो रही है। अब दोस्तों, मैं अगर अपने एप्लीकेशन को रन करता हूँ तो ये एप्लीकेशन रन हो जाएगी और ये काफ़ी आसान तरीका है, मगर इसका बैड फैक्टर जो है वो ये है कि हमें बार बार डाटा केबल को अटैच करना पड़ता है और अपने मोबाइल फ़ोन के ऊपर इस ऐप को रन करना पड़ता है। अब दोस्तों, हम बात करने वाले हैं वायरलेस ऐप डिबगिंग की, वायरलेस ऐप इंस्टॉलेशन की, कि आप किस तरह से अपनी ऐप को विदाउट अपने कंप्यूटर से मोबाइल फ़ोन को अटैच किए बिना अपनी ऐप को आप एंड्रॉयड स्टूडियो से डायरेक्ट मोबाइल में इंस्टॉल करेंगे। तो दोस्तों, उसके लिए आपको ज़रूरत है सबसे पहले एक अदद वाईफाई कनेक्शन की। तो यहाँ पर जैसे आप देख सकते हैं मेरे पास मेरा वाईफाई कनेक्टेड है और यही वाईफाई सेम मेरे मोबाइल फ़ोन के ऊपर भी कनेक्टेड है। बस आपको यही रिक्वायर्ड है, इसके अलावा कुछ भी आपको रिक्वायर्ड नहीं। और दोस्तों, इसके अलावा आपको ज़रूरत है एक अदद प्लगइन की। अगर फ्रेंड्स आप लोगों के पास प्लगइन नहीं है तो आप अपने एंड्रॉयड मोबाइल फ़ोन के अबाउट फ़ोन में जाएं, और अगर आपका एंड्रॉयड 11 प्लस है, जैसे कि मेरे पास एंड्रॉयड 11 है, आपके पास एंड्रॉयड 11 या एंड्रॉयड 11 से अबव वर्जन अगर होगा तो आप इजीली अपने मोबाइल फ़ोन पर विदाउट प्लगइन भी उस चीज़ को अप्लाई कर सकते हैं। जैसे कि मैं आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ कि आपने किस तरह से उसको अप्लाई करना है। तो आप डेवलपर ऑप्शंस में जाएं। डेवलपर ऑप्शन सभी को अनलॉक करना आता होगा। तो डेवलपर ऑप्शंस के अंदर आने के बाद फ्रेंड्स, यहाँ पर आप देखें आपको USB डिबगिंग का ऑप्शन मिलता है।
अब दोस्तों यूएसबी डिबगिंग के बाद अगर आपके पास एंड्रॉयड 11 प्लस की डिवाइसेस होगी तो आपके पास यहाँ पर ऑप्शन होगा वायरलेस डिबगिंग का। तो आप इस वायरलेस डिबगिंग को यहाँ से ऑन कर सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको अपना वाईफाई जो है वो कनेक्ट करना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पर अपने वाईफाई को कनेक्ट कर लेता हूँ और डीएनडी मोड को भी हम अनेबल कर लेते हैं ताकि डिस्टर्बेंस ना हो। अब दोस्तों यहाँ पर आप जैसे ही वायरलेस कनेक्ट कर लेंगे उसके बाद हम इसको ऑन करेंगे, अलाउ करेंगे और उसके बाद आप इस सेटिंग के अंदर जा सकते हैं। अब दोस्तों यहाँ पर आप लोगों को मैनुअल तरीका बता रहा है, आपके आईपी पोर्ट्स शो करवाएगा और या तो आप क्यूआर कोड के थ्रू अपने मोबाइल फ़ोन को अपने कंप्यूटर से अटैच कर सकते हैं। मगर दोस्तों ये तरीका सिर्फ और सिर्फ एंड्रॉयड 11 या उससे ऊपर की डिवाइसेस के ऊपर वर्क करता है। अब दोस्तों हम बात करने वाले हैं कि अगर लेट्स सपोज हमारे पास एंड्रॉयड 11 नहीं है फिर भी हम इसको किस तरह से यूज़ कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स उसके लिए आप यहाँ पर फाइल पर क्लिक करें, उसके बाद सेटिंग्स पर क्लिक करें। सेटिंग्स के बाद आपके पास यहाँ पर प्लगइन का ऑप्शन जो है वो आ जाता है। मैं स्क्रीन को थोड़ा सा मज़ीद बड़ा कर लेता हूँ ताकि आप लोगों को आसानी से दिख जाए। तो आपने इस प्लगइन के ऑप्शन पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद ये सभी आपके एंड्रॉयड स्टूडियो के प्लगइन्स हैं जिसको कि आप अपने एंड्रॉयड स्टूडियो में यूज़ कर सकते हैं फॉर एडवांस फीचर्स। अब दोस्तों यहाँ पर आपने सबसे पहले सर्च करना है ADB और साथ में आपने सर्च करना है वाईफाई। तो दोस्तों ये एंड्रॉयड डिबगिंग ब्रिज होता है जो कि वाईफाई के थ्रू यूज़ होता है। तो आप इसको इंस्टॉल कर लें। इंस्टॉल करने के लिए हमने इंस्टॉल पे क्लिक किया, उसके बाद आप एक्सेप्ट पे क्लिक करेंगे तो ये हमारा प्लगइन जो है वो डाउनलोड होना स्टार्ट हो गया है। अब दोस्तों इसके बाद आप मज़ीद जो है वो एक और प्लगइन डाउनलोड कर लें साथ में। तो हम इसको भी अभी कर लेते हैं, बल्कि इसको हम रहने देते हैं और जस्ट हम ADB वाईफाई वाला जो कि सबसे टॉप पर आया है उसी को ही डाउनलोड कर लेते हैं। उसके बाद दोस्तों आप ओके करें और अब आपको अपने एंड्रॉयड स्टूडियो को रिस्टार्ट करना पड़ेगा एक मरतबा, बिकॉज़ रिस्टार्ट करने के बिना आपका जो प्लगइन है वो सही तरह से काम नहीं करेगा। अगर आपके पास एंड्रॉयड स्टूडियो का लेटेस्ट वर्जन है तो फिर काम कर जाएगा। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं मेरे पास प्लगइन्स में ADB वाईफाई शो हो रहा है, पर अगर आपके पास ओल्ड एंड्रॉयड वर्जन हैं तो आपको इसको एक मरतबा से एग्जिट करके दोबारा से रिस्टार्ट करना पड़ेगा। तो दोस्तों रिस्टार्ट करने के बाद आप ADB वाईफाई के इस बटन पर क्लिक करें और क्लिक करने के बाद यहाँ पर आप देखें कि आपको कह रहा है कि ADB एग्जीक्यूटेबल नॉट फाउंड एट द स्पेसिफिक पाथ। तो यहाँ पर आप लोगों के पास ये ऑप्शन आ रहा होगा। यहाँ पर आपने करना यह है कि आप ऐड वाले बटन पर आप ये गो टू सेटिंग्स पर क्लिक करें और क्लिक करने के बाद आपको ये ऑप्शन मिलेगा यूज़ ADB फ्रॉम सिस्टम पाथ। तो आप इसको सेलेक्ट करें और सेलेक्ट करने के बाद आप इसे अप्लाई करके ओके कर दें। अब दोस्तों हम अपने एंड्रॉयड स्टूडियो को एक मरतबा रीस्टार्ट करते हैं और फिर देखते हैं कि ये प्लगइन किस तरह से हमारे पास चलेगी। तो हमने एंड्रॉयड स्टूडियो को ऑफ़ किया, अब दोबारा से हम अपने एंड्रॉयड स्टूडियो को रीस्टार्ट कर रहे हैं। मेरे पास इस वक्त लेटेस्ट एंड्रॉयड स्टूडियो का वर्जन है आर्टिक फॉक्स वाला। तो आप लोगों ने भी लेटेस्ट कर लेंगे, जो भी आपके पास है आप उसी के साथ ही इसको यूज़ कर सकते हैं। तो अभी थोड़ी ही देर में हमारा जो एंड्रॉयड स्टूडियो है वो रिस्टार्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर आप देखें एंड्रॉयड स्टूडियो रिस्टार्ट हो रहा है। अब दोस्तों जैसे ही आपका एंड्रॉयड स्टूडियो रिस्टार्ट हो जाएगा तो आपके पास अगर एंड्रॉयड 11 प्लस की डिवाइस होगी तो यहाँ पर आपके पास आपका IP और पोर्ट का ऑप्शन आ रहा है। अगर आपके पास एंड्रॉयड 11 से बिलो वाली डिवाइसेस हैं तो उसके ऊपर आपको चेक करने के लिए आप अपने अबाउट फ़ोन में जाएं। अबाउट फ़ोन में आने के बाद यहाँ पर आपके पास ऑप्शंस होगा ऑल का, आप इस पर क्लिक करें और यहाँ पर आपके पास स्टेटस का ऑप्शन आ जाएगा। अब दोस्तों यहाँ पर भी आपका जो डिवाइस का IP एड्रेस है वो शो हो रहा होगा आपके पास। यहाँ पर आप देखें IP एड्रेस आपके पास आ रहा है। तो यही वो IP एड्रेस है जो कि हमें रिक्वायर्ड है अपने एंड्रॉयड स्टूडियो को अपने राउटर का IP जो है उसको देना है और उसके बाद आपका जो मोबाइल फ़ोन है वो अटैच हो जाएगा आपके डिवाइस के साथ। तो हम यहाँ पर एंड्रॉयड 11 वाले फीचर्स को यूज़ करते हुए यहाँ पर अपना प्लस के बटन पर क्लिक करें और अपना IP एंटर कर दें। तो यहाँ पर हम 192.168. तो दोस्तों यहाँ पर हमने अपना डिवाइस का जो IP है उसको एंटर कर दिया है और उसके बाद आप इसे कनेक्ट के बटन पर प्रेस कर दें। तो यहाँ पर आपके पास एक ऑप्शन आएगा। मैं अभी सारी मिस्टेक्स इसलिए कर रहा हूँ ताकि आप लोगों को सभी कुछ जो है वो समझ आ जाए। तो यहाँ पर देखिए आपको लिखा हुआ है कैन नॉट रन प्रोग्राम नल ADB क्रिएट प्रोसेस एरर टू द सिस्टम फाइंड द स्पेसिफाइड। अब दोस्तों यहाँ पर आपने एक ADB फाइल होती है जो कि आपने जिस जगह पर अपने SDK को रखा हुआ है वहाँ से उस फाइल को आपको गेट करना पड़ता है। तो हम सबसे पहले उस फाइल को यहाँ पर टारगेट कर लेते हैं। तो उसके लिए आप अपने फाइल मैनेजर को ओपन करें, अपने एंड्रॉयड स्टूडियो में जाएं, जहाँ पर भी आपने अपने SDK को पेस्ट किया हुआ है वहाँ से अपने SDK को उठाएं और इसके अंदर आप ADB में जाएं। तो दोस्तों उसके बाद आपने अपने SDK की लोकेशन पर आ जाना है और यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिलेगा प्लेटफॉर्म टूल का।
इस पर आपने डबल क्लिक करना है तो यहाँ पर आपका वो ADB की जो एप्लीकेशन है वो पड़ी होगी। तो इस पर आप क्लिक करें और यहाँ पर आप लिखें, आप यहाँ पर सर्च करें CMD। तो हम यहाँ पर CMD लिखकर एंटर प्रेस करते हैं। तो अब यहाँ पर आप देखें कि हमारी इस लोकेशन के ऊपर हमारी ये कमांड प्रॉम्प्ट जो है वो रन हो चुकी है। अब दोस्तों यहाँ पर आपने सर्च करना है ADB डिवाइसेस लिखकर, और आपका जो मोबाइल फ़ोन है वो आपके लैपटॉप, आपके कंप्यूटर के साथ अटैच हो और उसका जो पासवर्ड है वो भी अनलॉक हो, स्क्रीन ऑन हो। तो आप यहाँ पर जैसे ही ADB डिवाइसेस लिखकर सर्च करेंगे तो यहाँ पर आपकी जो डिवाइस है वो आ जाएगी। यहाँ पर मेरे पास ये वाली डिवाइस है जो कि अटैच्ड है मेरे कंप्यूटर के साथ। तो इस डिवाइस को आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो यहाँ पर आप ADB TCP/IP यहाँ पर आप टाइप करें और आप अपनी पोर्ट को जो है वो यहाँ पर सेलेक्ट कर लें। तो हम यहाँ पर अपनी पोर्ट को यहाँ पर एग्जीक्यूट करते हैं। तो यहाँ पर आप देखें कि आपके पास आ रहा है रिस्टार्टिंग TCP मॉड पोर्ट टेट्रा 5। तो यहाँ पर आप देखें मेरे मोबाइल फ़ोन के ऊपर भी आ रहा है कि यूज़ USB फॉर TCP पोर्ट। तो मैं यहाँ पर इसको फाइल ट्रांसफ़र और एंड्रॉयड ऑटो पर दोबारा से क्लिक कर दूँगा। अब आप देखें मेरा मोबाइल फ़ोन डिस्कनेक्ट होकर दोबारा से कनेक्ट हुआ है यहाँ पर, और उसके बाद अब आपने अपनी मोबाइल फ़ोन की डिवाइस को अटैच करना है। दोस्तों इसके बाद आप दोबारा से अपने एंड्रॉयड स्टूडियो में भी अगर जाते हैं और एंड्रॉयड स्टूडियो में हम इसको क्लोज़ करते हैं और दोबारा से अपने ADB वाईफाई को रन करने के लिए अपने एंड्रॉयड स्टूडियो को रीस्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों इसको मैं रीस्टार्ट करता हूँ, एग्ज़िट करता हूँ, और उसके बाद दोबारा से एंड्रॉयड स्टूडियो को रीस्टार्ट करने वाले हैं। और यहाँ पर आपको एक छोटी सी और कमांड एग्जीक्यूट करनी होगी, मगर उससे पहले आपको रीस्टार्ट करके चेक करना है कि क्या आपके उस प्लगइन के अंदर आपकी डिवाइस जो है वो आना स्टार्ट हो गई है। अगर तो आपकी डिवाइस उस प्लगइन के अंदर आ जाती है तो फिर आपने वो कमांड एंटर नहीं करनी, और अगर आपकी डिवाइस आपके प्लगइन के अंदर नहीं आ रही तो आपने यहाँ पर एक और कमांड जो है वो एंटर करनी है, जिसके बाद आपका मोबाइल फ़ोन सक्सेसफुली आपके एंड्रॉयड स्टूडियो से कनेक्ट हो जाएगा विदाउट वायर के। दोबारा से हम अपने इसी मॉड्यूल को रन करते हैं। तो यहाँ पर आप देखिए हमारे पास अभी भी जो हमारी डिवाइस है वो नहीं आ रही। तो इसके लिए दोबारा से आप अपने उसी कमांड प्रॉम्प्ट के अंदर जाएंगे और यहाँ पर आपने अब दोबारा से एक कमांड टाइप करनी है ADB कनेक्ट। और दोस्तों यहाँ पर आपने अपना IP जो है वो टाइप कर देना है। IP मैंने आपको बता दिया कि किस तरह से आप लोगों ने लेना है। यहाँ पर मेरा IP एड्रेस जो है वो आप अगर अपने वाईफाई की लोकेशन पर भी क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पर आपका IP एड्रेस जो है वो शो हो जाएगा। मेरा IP है 192.168.0.105। तो मैं यहाँ पर अपने IP को दर्ज कर देता हूँ। तो यहाँ पर ये मेरा IP है जिसको मैं दोबारा से रीचेक कर लेता हूँ 192.168.0.105। इसके बाद आप इसको एंटर प्रेस कर दें। तो दोस्तों यहाँ पर आप देखें आपको लिखा हुआ मिल रहा है कनेक्टेड टू 192.168 और आपके साथ में पोर्ट भी आपको शो कर रहा है। अब फ्रेंड्स इसके बाद आपने यहाँ पर ऊपर अपने आइकन्स पर क्लिक करें जहाँ से हम अपनी डिवाइसेस को चेक करते हैं कि कौन सी डिवाइस अटैच है। तो यहाँ पर आप देखें एक मेरी डिवाइस जो है वो मेरी पोर्ट के साथ अटैच है जो कि वाईफाई के साथ है, और एक डिवाइस मेरी वायर के साथ अटैच है। अब मैं अपनी वायर को डिस्कनेक्ट करता हूँ तो यहाँ से मेरी एक डिवाइस भी कम हो जाएगी। तो अगर मैं इसको यहाँ से डिस्कनेक्ट करूँ तो डिस्कनेक्ट करने के बाद यहाँ पर आप देखिएगा कि एक डिवाइस जो है वो यहाँ से कम हो जाएगी और हमारी सिर्फ एक ही डिवाइस यहाँ पर अटैच रहेगी। तो अब ये जो हमारी डिवाइस अटैच है ये विदाउट वायर अटैच है मेरे कंप्यूटर के साथ, और अगर मैं इसी डिवाइस के ऊपर अपनी ऐप को रन करता हूँ तो ये एप्लीकेशन सक्सेसफुली इंस्टॉल भी हो जाएगी हमारी डिवाइस के अंदर। यहाँ पर आप देखें ग्रेडल बिल्ड हो रहा है और ये मेरा मोबाइल फ़ोन भी आपको उसकी स्क्रीन भी नज़र आ रही है। तो अभी यहाँ पर इंस्टॉल होगा और यहाँ पर भी ये इंस्टॉल नज़र आ जाएगी, और अब हमारा मोबाइल फ़ोन भी अपने कंप्यूटर के साथ अटैच नहीं है, वो भी मैं आपको यहाँ से दिखा देता हूँ माय विंडोज़ में जाकर। तो यहाँ पर आप देखिए हमारा मोबाइल फ़ोन की कोई भी ड्राइव नहीं आ रही और हमारी ऐप भी ग्रेडल बिल्ड हो रही है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर आप देखें इंस्टॉल हो रही है हमारी ऐप, और इधर मेरी ऐप सक्सेसफुली लॉन्च भी हो चुकी है जो कि हमने वायरलेसली इंस्टॉल की है अपने मोबाइल फ़ोन के ऊपर। तो इस तरह से आप भी वायरलेसली अपनी एंड्रॉयड एप्लीकेशंस को अपने मोबाइल फ़ोन के साथ अटैच करके चेक कर सकते हैं विदाउट वायर, जो कि काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होगा जब आप अपनी एप्लीकेशन को टेस्टिंग कर रहे होते हैं एंड्रॉयड स्टूडियो के थ्रू। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर से करें, और पूरी प्लेलिस्ट जाकर हमारे चैनल से देखें ताकि आप लोगों को भी एंड्रॉयड स्टूडियो से ऐप डेवलप करना आ जाए। आपसे मिलता हूँ अगली वीडियो के अंदर। अस्सलाम वालेकुम।